इंद्रियों वाला समझ रखे। तो इसलिए जब तक आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप यह समझ चलिए कि इस शरीर का मालिक एक आत्मा है। वह आत्मा कौन है? रति। आत्मानम रत्नम विद्धि, आत्मा को ही रति समझो। शरीर रथ, शरीर क्या है? ये पूरा शरीर क्या है? रथ है। रथ में क्या होता है? लकड़ी का प्लेटफॉर्म रहेगा, पहिया रहेगा, है ऐसे डंडा लगा रहेगा, फिर ऐसे लगा रहेगा, फिर साथी को बैठने का नीचे प्लेटफॉर्म रहेगा, राजा का पैर रखने का जगह बना रहेगा, ऊपर को बढ़िया पूछी गई। यही तो है। ये सारा आइटम क्या चीज है? लकड़ी है। लकड़ी है ना, लकड़ी में जड़ पदार्थ। तो कह रहे हैं कि शरीरम रथ क्या है? ये शरीर ही रथ है, ये जड़ पदार्थ। इसमें मालिक के रूप में जो बैठा हुआ कौन है? वही आपकी आत्मा। अब कौन क्या बच गया? अभी घोड़े बच गए, लगाम बच गया, है ना, और बुद्धि बच गई। बुद्धि माने सारथी। अब कह रहे हैं कि बुद्धि तू सारथी वृत्ति। अब इस रथ का सारथी कौन है? बुद्धि। बुद्धि को सारथी समझो। और मन प्रकृति में जो मन क्या है? वो घोड़े के और सारथी के बीच का लगाम है। घोड़े को अगर बाएं मुड़ना है तो सारथी क्या करता है? ये इधर खींचेगा, ऐसे मारेगा तो घोड़ा इधर मुड़ेगा। इधर ले जाना है तो ऐसे खींचेगा तो इधर जाएगा। तो बुद्धि के कंट्रोल में अगर आपका मन है ना, तो जिधर बुद्धि कहेगी उधर बन जाएगा। लगाम कर रहे कि मन प्रग्रह माने लगाम। लगाम कौन है? इस शरीर में मन है। ठीक है। तत्र तम आत्मानम ऋतपम संतारिणम रथिनम रथ स्वामिनम विद्धि जाने। तत्र माने यहाँ पर तम आत्मा, उस आत्मा को ऋतपम संतारिणम। ऋतप बोलते हैं जो अपने को कर्म करने वाला, फल को भोगने वाला, सुख दुख पाने वाला, अच्छा बुरा करने वाला अपने को मानता है। या मैंने किया है, मैंने नहीं किया, या मैं पाया हूँ, या मैं नहीं पाया हूँ, या मेरा है, या मेरा नहीं है, ऐसा जो अहम मम करता है ना, ये जो करने वाला संसारी है उसका नाम जीव है। तो कह रहे हैं कि अकृपा ऋतपा, वो ऋत कहते हैं सत्य को, अऋत कहते हैं असत्य को। तो अऋतपा माने जो असत्य स्वरूप है वो आपको है नहीं, बैठा अपने को समझ रहा है, ऐसा जो संसारी है। ठीक है ना। तो रथिनम रथ स्वामिनम बुद्धि जाने। तो जो इस संसारी जीव से अलग जो शुद्ध आत्मा है उसी को तुम रथ का स्वामी समझो। शरीर रथ में तुम रथबद्ध, रथ में बांधने के लिए हय स्थानीय, हय माने घोड़े, स्थानीय इंद्रिय आकृष्यमान तू शरीरस्य, है ना। कह कि जो रथ में घोड़े आदि बांधने के लिए लकड़ी का तो बनाया जाता है। तो कह रहे कि वह जो स्थानीय आश्रय बनता है उसी को, इस शरीर को समझो। बुद्धि तू अध्यवसाय लक्षणा सार्थिक बुद्धि, और बुद्धि को अध्यवसाय लक्षण। अध्यवसाय शब्द क्या कर दिया है हमने? अध्यवसाय का तात्पर्य है कि जो निर्णय करके और आगे आगे ले आता है, अर्थात नेता रूप में चलता है। आपकी बुद्धि तो निश्चित करती है ना क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कह रहे हैं कि बुद्धि तू अध्यवसाय लक्षणा सार्थिक बुद्धि, उसको सार्थी समझिए। बुद्धि नेतृत्व प्रधानत्वा, बुद्धि क्या है? नेतृत्व प्रदान करने वाला है। शरीर से सारथी, नेतृत्व प्रधान ही होता है। इस रथ का जो प्रधान कौन होता है? जो सारथी के रूप में रथ को जिधर चाहता उधर ले जाता है, तो वही बुद्धि है। सर्व ही नियतम कार्यम बुद्धि कर्तव्य नियुक्त प्राय। सबके ही शरीर में जो बुद्धि है
वही जैसा चाहती है वैसा कर्म करा देती है, इसलिए उसको नेतृत्व प्रधान कर दिया गया। मन संकल्प विकल्पादि लक्षण प्रग्रहम रसनाम। मन जो है संकल्प विकल्प वाला है, इधर जाएंगे उधर जाए, या करें कि या करें, है ना, घोड़ा निर्णय नहीं कर पाता है। अब चौराहा आ गया तो घोड़ा सोचता है इधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, कैसे करना है, उधर करना। तो सारथी क्या करता है, ऐसे मारता है इधर जाना है, ऐसे मारता है इधर जाना है ना। तो बुद्धि जब बताती है मन को, बुद्धि जब कंट्रोल करती है मन को, जिसका मन बेलगाम है ना, तो जिसका मन बेलगाम है तो वह बुद्धि के अधीन नहीं रहता, और जिसका बुद्धि के अधीन मन है वह मन क्या है, लगाम वाला हो जाता है। लोग कहते नहीं जिसका मन इधर पहुंचे बेलगाम है, जिसका मन एकदम बेलगाम है, कहते नहीं। लगाम किसको लगता है, बुद्धि को, मन को लगता है। कह रहे हैं कि मन संकल्प विकल्पादि लक्षणम प्रग्रहम, वह उसको रस्सी समझिए, रस्सी समझो। मनसा एक प्रतीतानि सुतादीन करणानि प्रवर्तन्ते रसन एव अश्वः। जैसे घोड़ा है, घोड़े को किधर लेके जाना है, ये जो रस्सी जो बंधी रहती है उस रस्सी के माध्यम से सारथी निश्चित करता है। इसी तरह से यह मन जो है इंद्रियों से जुड़ा रहता है, तो इंद्रियों को किस दिशा में घुमाना है, यह मन उनको उधर लेके जाता है। तो अगर जिसके मन पर कंट्रोल रहेगा बुद्धि का, तो जैसा बुद्धि चाहेगी वैसे उतर जाएगा, है ना। जैसे पक्का कंट्रोल रहता है इसका मन के ऊपर उसकी बुद्धि का, तो देखिए एकदम के पास आदर्शवान बना रहता है, वैसे ही होना चाहिए, है ना। कह रहे कि इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले आ चुका है कि जो आपको जब हम तत्वबोध पढ़ा रहे थे तभी ये बात आई थी, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, भागवत रामायण में कथा में बात आया कि जिसकी बुद्धि शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध का मतलब संसार की कामना से रहित है। तो जैसे जैसे संसार की कामना से रहित होती है, और शुद्ध बुद्धि उसको कहते हैं कि शास्त्र आचार्येण प्रसादेन अनुकूलय। जैसा शास्त्र कहता है और जैसा गुरु जी कहते हैं उसके अनुसार अपने बुद्धि को ले चलना, यही शुद्ध बुद्धि है। गुरु जी सबको एक जैसा उपदेश नहीं करते। जो विद्यार्थी बालक है उसको पढ़ो, वो काम करो, क्योंकि उनको निष्काम कर्म भी कराएंगे, उनको पढ़ाएंगे भी, क्योंकि जो जीवन सीखना है अभी। रोटी बनाओ, चलो तुम रोटी बनाओ, चलो तुम चावल बनाओ, चलो तुम सब्जी काटो, सबको अलग अलग काम में प्रवृत्त करते हैं ताकि भोजन बनाना भी आ जाए, आटा पिसवाना भी आ जाए, गेहूं धोना भी आ जाए, चावल बिनना भी आ जाए, सब्जी काटना भी आ जाए, झाड़ू पोछा भी आ जाए, है ना। कंप्यूटर चलो यहाँ पर कोई आएगा जाएगा तो हाल चाल करो, हमको आप बताना। कोई आया कोई गया, उसे कैसे बात करे कैसे न बात करे, गया कुछ एक आदमी आया तब जाके आपको बताना, पहले बैठाओ उसको, पूछो किस लिए आया, कौन है, क्या नाम है, कोई पास गया। जब 10 बार डांट खाएगा तो समझ में आ जाएगा कि कोई आता है तो कैसे उसे बात करना है, क्या करना है। तो गुरु जी सिखाता है ना। तो जो ब्रह्मचर्य जीवन है उसको गुरु जी ऐसे सिखा देते हैं। जो गृहस्थ वाला है खाली पूजा कमाता पेट भरता रहता है, कुछ दान पुण्य किया करो, कुछ तब किया करो, कुछ यज्ञ करो घर में, महीने में एक बार आहुति दूध दिया करो, है ना। तब का दान यज्ञ कर्म न तेरे कारण भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म ध्यान यहाँ करके यज्ञ दान तपः कर्म न तेरे कार्यमेव कर्म, अवश्य ही करना चाहिए। यज्ञ दान और तप कभी भी नहीं छोड़ना है, ये सबके लिए कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणः, यह संतों को भी पावन करने वाला है। स्वामी जी है ना, ये दान भी करते हैं, बीच बीच में कभी घी मंगा के दे देंगे, कभी कुछ मंगा दे। कल वो सब्जी खाए, स्वामी जी ने खिलाया, और क्या कल सब्जी क्या खाए थे सवेरे दिन में, आप ही काटते हैं, आप ही बनवाते हैं। करेला खाए थे, अभी एक सब्जी और बनाए हैं,
2 सब्जी मंगाई था। और क्या था, क्या है आज क्या खाते हैं? एक सब्जी और कुछ मंगाए थे। अच्छा आलू, आलू कल भी कटा, आज भी कटा होगा। अच्छा हम नहीं जानते थे कि आप लोग बैगन खाते हैं। जैसे बैगन की पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है, मेरी बड़ी प्रिय पकौड़ी रही है। अब वो बड़ा बड़ा बैगन बनाते हैं, मोटा मोटा को काट के तो उसको तवे पर बढ़िया सेकते हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। महाराज जी के साथ गए वहाँ, तो वहाँ उन्होंने भोजन कराया, तो वही बैगन की मोटी मोटी ऐसी पकौड़ी तली हुई, बहुत बढ़िया लगता है। उसको क्या करते हैं कि पहले डाल के तलते हैं, आधा पूरा पूरा नहीं तलते, आधा कच्चा तलते हैं, फिर निकाल के तवा गरम करके उस पर रख देते हैं और 2-4 बार उलट पुलट ऐसे करते हैं। हम एक वहाँ पे गुलगिया एक जगह है, वो स्वामी प्रवेशानंद, वहाँ पे 15 के किनारे एकदम बताया घोर जंगल में, हाँ घोर जंगल में, नर्मदा जी से 20 किलोमीटर दूर जंगल में अंदर। उनको जगह कैसे मिलेगी? जगह तो आता मिलता नहीं किसी को, कैसे जुगाड़ बना लिया उस महात्मा ने, कम से कम 5-6 एकड़, मतलब जहाँ गेट लगाया, गेट से जहाँ महात्मा रहता है वहां तक जाने में कम से कम 500 मीटर लगता है, समझे ना? मैंने मैदागिन पर गेट है, तो यहाँ खुला नाला पे आकर वो रहता है, इतना लंबा चौड़ा एरिया उसके पास है। तो एक कमरा अपना बनवाया है जहाँ रहता है, और वहां से 200 मीटर दूर ये आश्रम समझ लीजिए अपना रामानंद सन्यास आश्रम, इतना दूर आकर के कोई साधु महात्मा आ गया तो एक कमरा यहाँ बनवाया है, और गेट पर गेट लगा करके, मैदानी में गेट लगा करके, उसके बगल में जहाँ पुलिस चौकी है वहां पे उसने 3-4 कमरे बनवा दिए हैं, एक उसके ऊपर हाल बनवा दिया। इतने बड़े एरिया में जंगल, चारों तरफ से तार लगाया है, शेर भी आते हैं। महात्मा वहां पे अकेले रहता है, एक भी आदमी नहीं, बंगाली है। ये प्रकाशानंद वहां गए थे, हाँ आप भी गए थे क्या वहां? आप ये थे? हम गए थे ना उसके पास। अरे उनका नंबर है मेरे पास, मेरी बात होती रहती है, और उन्होंने हमको बहुत आमंत्रित किया कि स्वामी जी आप आइए मेरे यहाँ रुकिए। विश्वजीत महाराज, विश्वजीत नहीं कुछ और नाम, विश्वजीत ऐसा डाक नाम, सोमनाथ नाम आप जो बताते हैं। हाँ वो नंबर उनका है, बात होती रहती है मेरी। मैंने अपने यहाँ बुलाया भी था, यहाँ जो कार्यक्रम था ना 24 को, मैंने उनको निमंत्रित किया था, अभी था ना कार्यक्रम अपना जुलाई में कार्यक्रम था ना, गुरुवार समारोह जो था, तो उनको मैंने बुलाया भी था कि आइए स्वामी जी। तो कहा कि स्वामी जी हमारा वसूल हो गया, 4 माह यहीं रहेंगे। वहाँ कितना एकांत है ना, निधि ध्यान करने का सबसे उत्तम जगह। गीता में भगवान 13वें अध्याय कहते हैं विविध देश से भी तुम अरति जन संसद, यानी निर्जन स्थान में रहना चाहिए, वो पूरा निर्जन स्थान। और 18वें अध्याय में आके भगवान फिर कहते हैं विविध से भी लघुवासी, विविध से भी माने निर्जन स्थान पे अकेले में रहना चाहिए, एकांत करना चाहिए, और छोटी आता और पेट के भोजन 2 रोटी मिल जाए, इसलिए अधिक कुछ चाहना नहीं। अब वो महात्मा वहां पे जंगल में, अरे महाराज आप खाते कैसे करते हैं? अपने बनाता हूँ, अपने बनाते हैं, अकेले रहते हैं। और कहते हैं शेर भी आता है, शेर आते हैं तब क्या करते हैं? उजली का तो आता है, वो चला जाता था, हमके तार लगा के, फिर तार कैसे इतना लंबा चौड़ा एरिया तार लगाने में बड़ा खर्चा आया होगा। कल मैंने एक गाय पाली थी यहाँ पर, उस गाय के चक्कर में वो शेर आने लगा, मैं गाय हटा दिया यहाँ पे। तो उसके बाद 1 महीना तक शेर आता था, जब देखा कि अब तो कुछ यहाँ पे हमारे काम लायक आइटम नहीं है तो आता ही नहीं है ना। अब कितना बढ़िया बढ़िया फूल पत्ती लगा
मन पसंद हो जाता है उनको घूमने से। और सायंकाल में वहां पे चिड़िया तो रात में बोलती नहीं, सियाल वाला है नहीं तो शेर खा जाएगा, खा गया होगा। कभी कभार जो रुके तो रात में रुके नहीं, रात में कोई रुके तो शेर की दहाड़ वाले सुनाई देता और कोई भी नहीं सुनाई देता। इतना दुर्बली वो अपना गेम उनका है। अपने हरिण बहुत दिखाई देता है, हिरन बहुत दिखाई देते है ना, मयूर बहुत, अब मोर भी बहुत है। मयूर मुझे बहुत अच्छा लगता वो स्थान उनका लगा। उनसे मैं कहा मैं मन बना रखा हूँ कि जाड़े के मौसम में उधर जाके रहने लायक है। हमने कहा महाराज भोजन कैसे करते हैं? कर अपने बनाता हूँ। हम कहे हम आएंगे तो कैसे होगा? अब आप समझ लीजिए कैसे होगा। तो बस समझ गया। हमने कहा मैं आऊँगा तो सेवा के लिए कराऊंगा। हाँ हाँ तो ठीक है, बढ़िया है। तो हम क्या खाना दान है वो सब मिलेगा। बोलो हम तो जहाँ जाते हैं अगर सेवा लेकर जाते हैं, महीना दो महीना रुकते हैं, जैसे पात्रा भाग गए ना, पात्रा भाग वहाँ गए, हमें कई बार स्वामी जी 25-30 हजार का दे देते हैं कि जो मर्जी हो, जितने संतान में जो मर्जी हो, जब जो मर्जी हो बनवाइए, खिलाइए, हमको बता दिया करें, घंटे लगाइए, हम भी आके खाए। और वहाँ पे शुक्ला आया था ना, अभी शुक्ला यहाँ संभाल रहा था, तो शुक्ला को वहाँ बुलाया था सेवा करने के लिए। पूरा 1 महीना रहा वहाँ पे। तो नेता बताते थे मुझे बनाता रहता। तो मैंने सोचा हूँ कि अब मैं वहाँ जाऊँगा तो कोई इसको से विद्यार्थी ले जाऊँगा, बनाएगा, खिलाएगा, अपने भी खाएगा। और बहुत अच्छी जगह, साधन करने वाले के बेस्ट जगह है। अब भंडारा खाने वाले के लिए नरक है। जो भंडारा खाने वाले साधु उनके लिए तो नरक है, कभी मिलने नहीं करेगा भंडारा। भंडारा तुम्हारा एक काशी का प्रसाद है। मनो वो मतलब जहाँ आश्रम है ना, आश्रम से सड़क पर आने में 16 किलोमीटर लगता है। हाँ। कितना अंदर है? वहां से पहले 8 किलोमीटर ये गाँव पड़ेगा, वहां से 5 किलोमीटर जाइए तो जंगल शुरू होगा, फिर जंगल में घूमते घूमते 3 किलोमीटर जाएंगे तो उनका आगे मिलेगा। हम लोग गाड़ी से गए थे, कच्चा रास्ता है। तो कह रहे हैं कि यह शरीर जो है रथ है, अब मन क्या है? मन ही इसका लगाम है। इंद्रियों को जिधर चाहेंगे इंद्रियां उधर जाती है ना। इस शरीर से आप संसार की भोग वस्तु चाहिए तो भोग करिए, इस शरीर से परमात्मा को चाहिए परमात्मा को प्राप्त करिए। आगे फिर बताना अगले मंत्र में। इंद्रियाणि हयानाहु विषया तेषु गोचरम् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्ता इति आहुर्मनीषिणः भोक्ता इति आहुर्मनीषिणः। कर इंद्रियाणि, इस शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं शरीर में? 5 इंद्रियां। कैसे मालूम 10? ये तो 5 बता रहे थे, फिर 10 बोलती है। तो पहले क्यों तुमको याद आया? तुमको क्यों याद आया? मेरे ऐसा सुना था बोला, इसलिए जो खोपड़ी जो न लगाएगा वो तरफ उसकी बुद्धि जाती है। मैं 20 बार कहता हूँ पढ़ने में मन लगाओ, तुम 6-6 बजे बाद खाली होकर बैठ के पढ़ो शांति से। करे इंद्रियाणी माने जो दसों इंद्रियां हैं, ये क्या है? हयाना। हाय माने घोड़ा, खच्चर। इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। इस इंद्रियों का आप जिधर चाहेंगे उधर उपयोग कर सकते हैं, है ना। इंद्रियों को बाहर करेंगे, बाहर के विषय ले आएंगे, इंद्रियों को अंदर ले जाएंगे तो अंदर का विषय खोजेगा। अंदर कौन विषय है? अंदर परमात्मा बैठा है। तब इंद्रियों को अंतर रूप करेंगे तो परमात्मा दिखाई देगा, बहिर्मुख करेंगे तो संसार दिखाई देगा। ऐसा समझिए। तो इंद्रियाणी हयान आहु, आहु माने कहा जाता है, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हयाना माने घोड़े हैं। कौन? इंद्रियाणी। इंद्रियाणी कौन सा वचन है? इंद्रियाणी कौन सा वचन है?
एक वचन है कि द्विवचन है? इतना देर लगा समझने में? गधा कहीं का जब 10 इंद्रियां हैं तो वो एक वचन बनेगा कि बहुवचन बनेगा? इतना तुमको क्या बहुवचन माने? किसको बहुवचन बोलते हैं? बहुत से मतलब दूसरे है तो बहुवचन हो जाएगा। हाँ, बहुत से जैसे इसका किसी में आता है मैंने बहुत से का होता 4-5 रहेगा तो बहुवचन मान लोगे? हाँ? 3 से ज्यादा बहुत हाँ, 3 या 3 से ऊपर जितने भी हैं वो सब बहुवचन में आते हैं। तो इंद्रियां कितनी है? 10। इसलिए इंद्रियाणी शब्द क्या हुआ? बहुवचन। कह रहे हैं इंद्रियों को घोड़ा ऐसा कहा जाता है। अच्छा, घोड़ा लगा है तो 24 घंटा भूखे रहेगा घोड़ा तो मालिक को खींचेगा? नहीं। हाँ? नहीं खींचेगा। तो उसको कुछ घास फूस चाहिए तो घोड़ा चरने के लिए घास है ना, तो कह रहे हैं कि उसका चारा क्या है? विषया तेषु गोचरान्। उनको उन इंद्रियों को चरने के लिए क्या है? विषय ही उसके घास है। गोचरान्, चरने के लिए जो घास है इंद्रियों का वो क्या है? विषय है। आप बाहर की ओर चल रहे हैं तो विषय आएंगे, अंदर की ओर चल रहे हैं तो आत्म विषय आएगा। आएगा समझ में? इंद्रियां आपकी बहिर्मुख है, बाहर का विषय खींचेगी, अंतर्मुख है तो अंदर का विषय खींचेगी। अच्छा, कैसे होता है? अब मालिक बैठा हुआ है, ठीक है, मालिक बैठा हुआ है और इंद्रियां घोड़े हैं, लगाम मन है, ये सब कहाँ बैठे हुए हैं? ये सब रथ पर सवार है। तो कह रहे हैं कि आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, या शरीर या इंद्रियां, इससे जब मन संयुक्त होता है, आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम, आत्मा मने, अब यहाँ पे आत्मा शब्द से शरीर दिया गया, तो शरीर इंद्रिय से यह मन जब जुड़ता है तो क्या करता है? तब यह विषयों को खाता है ना? बिना मन को जुड़े आप विषय ग्रहण नहीं कर सकते। हम आपको देख रहे हैं, मेरा मन कहीं और है तो आपको देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं और आप मन में कुछ और सोच रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं आपसे पूछेंगे, आप बता नहीं सकते, है ना? जैसे ब्रिटिश उदाहरण आपके बगल में बैठे हुए बाबू जी महाराज है ना? इसकी खोपड़ी इस समय जाते कहाँ होगी? इस समय बीएम के हाथ दौड़ रही होगी, डीएम बहराइच के हाथ दौड़ रही होगी, गोंडा में दौड़ रही होगी, उत्तरकाशी में दौड़ रही होगी, इधर उधर दौड़ रही होगी। कह रहा है आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम, आत्मा मने शरीर, इंद्रियां और मन तीनों जब एक साथ होते हैं, है ना? जब तीनों एक साथ होते हैं तो वह जो आत्मा है जिसका आपके बुद्धि पर प्रकाश पड़ रहा है, बुद्धि पर पड़ रहा है, तो कहते भोक्ता इति आहु, उसको भोक्ता कहा जाता है। आप भोक्ता कब बनते हैं? जब आप विषयों को चलते हैं इंद्रियों के माध्यम से तो आप भोक्ता, जब आप कर्म करते हैं इंद्रियों के माध्यम से तो आप कर्ता, ठीक है? और जब आप इस कर्म इंद्रिय को और ज्ञान इंद्रिय को अंतर्मुख करके आत्मा का भोग करते हैं तब आप क्या हो जाते हैं? और कर्ता हो जाते हैं, ठीक है ना? इसलिए यह अर्थ क्या है? ऐसा रहता है कि बहिर्मुख हुए तो बाहर के पदार्थ, अंतर्मुख हुए तो अंदर के पदार्थ। इसमें फलांश खानी इसी का है ना, फलांश खानी मतलब स्वयं शायद किसी का है। इसका हो गया है क्या? क्या इसका व्याख्यान मतलब हो गया है, परांश खानी मतलब स्वयं।
आगे आएगा। अध्याय 2 का प्रथम बल्ली का पहला ही मंत्र है। अध्याय 2 का देखिए ना, अभी तो हम लोग तीसरे में है ना। अध्याय 2 का पहला ही मंत्र है। मिला? अध्याय 2 का पहला ही मंत्र है, उसमें लिखा रहा है परांच खानी वित्रस्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। कहना ब्रह्मा जी ने, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी ने जब परांच खाने वाली इंद्रियां जब शरीर में फिट किया तो इसको बहिर्मुख कर दिया, बाहर की ओर देखने वाला बना दिया। तस्मात् इसलिए परांग पश्यति, बाहर की ओर ही देखती है, न अंतरात्मा, अपने अंतरात्मा को अंदर की ओर जाती ही नहीं। जो कोई बाहर से अंदर ले आता है, यही इसी का नाम पुरुष, केवल इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करके रुपया पैसा कमा लिया, स्वर्गलोक प्राप्त, ये पुरुषार्थ नहीं आता। जिसने बाहर जा रही इंद्रियों को घुमा करके अंतर्मुख कर दिया है ना, निरंतर उस आत्म तत्व को प्राप्त करके भी अपने इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है ना। आप प्रवचन भी कर रहे थे किस लिए? आत्म तत्व को व्याख्यायित करने के लिए, ठीक है। आप कहीं जा भी रहे हैं तो किस लिए? आत्मस्वरूप संतों के महात्माओं की सेवा के लिए जा रहे हैं, है ना। इस भाव से जब आप कुछ भी कर्तव्य करते हैं वो आत्मा का ही बन जाता है। करें कश्चित धीरम आत्मा वैसे, कोई कोई बहुत धीर पुरुष आता है, तो कोई ऐसा आता है जो अपने भीतर जाकर अमृत तत्व की इच्छा करने वाला होता है। तो क्या करता है? आवृत चक्षु, अपने इंद्रियों को आवृत करता है, बाहर की ओर जाने से रोकता है और अंदर की ओर ले आता है। और अंदर की ओर लाकर क्या करता है? अमृत तत्व की इच्छा, तब वो अमृत तत्व को प्राप्त करने का उपाय करता है। ठीक है ना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके शरीर में यह जो भोक्ता बन रहा है जीव, कैसे भोक्ता बन रहा है? यह कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय जो बहिर्मुख है। एक इंद्रियां क्या है? घोड़े, घोड़े घास कहाँ चलते हैं? बाहर। घास क्या यहाँ पर है? विषय। जब आपका मन इस शरीर में इस इंद्रियों से संयुक्त होकर के बाहर के विषयों को चलता है, तब आप कर्ता भोक्ता बन जाते हैं, ठीक है ना। भोक्ता क्योंकि आहूत मनीषी लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग उसी को कर्ता भोक्ता करते हैं। किसको? जो इस शरीर मन और इंद्रिय से एक होकर के कर्म को करता है। जब आप इनसे अपने को अलग करके बस शरीर कर्म कर रहा है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है ना, तो उसको करते हैं। यानी कोई कामना से रहित होकर जब कर्म करेंगे आप, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आपका रूटीन बन जाएगा, तो बिना हेतु के काम करने लगेंगे, है ना, बिना हेतु के काम करने। आज जरा देखिए ना, प्रैक्टिकली देखिए। आज जो शुरू साधु बने होते हैं ना स्वामी जी, जिस किसी भी आश्रम में रहते है ना, तो जब शुरू में गए होंगे, कोई कहता जा रहा है काम करो, अब हम साधु हो गए, हम काम करो, है ना। नहीं, सामान्य रूप से भाई विद्यार्थी लोग आते हैं, जैसे कर्मचारी तो रहे नहीं, लेकिन लोग बनते थे, तो काम करना नहीं चाहता कोई। वो तो जो महंत होता है उसका जब शासन रहता है, डर के बाद जो करते रहते हैं। मैं हर जगह देखता हूँ, अगर महंत का शासन रहे तो कोई नहीं काम करना चाहता, है ना। तो पहले तो महंत जो है शासन करके लगाता है काम में, फिर धीरे धीरे उस महात्मा का ऐसा हो जाता है कि बिना किसी इच्छा द्वेष के उस समय तो अपने काम पे पहुंच जाएगा, अपना काम करने चलाएगा। न तो काम करने में कोई रुचि है, न काम नहीं करने में रुचि है, तो उसका स्वभाव बन जाता है। इसको बोलते हैं निष्काम। अब वहां पे इंद्रियां गए, अपना काम रह सकते, हाथ पैर अपना काम कर रहा है, मन अपना भगवान कर रहा है ना, वहां पे निष्कामता आ जाती है। अभी आप निष्कामता इन बच्चों के लिए निष्कामता करने को नहीं कर सकते, इसलिए इनसे काम कराया जाता है। कौन सा काम? जिसे इनका फायदा न होता हो, दूसरे का फायदा हो, वो काम करा। बैठ के संध्या करो, इनको क्या लाभ, उसको क्या लाभ है? अरे तुम्हारा पाप कटेगा, बैठ के संध्या करो। जब झाड़ू लगाओ, उससे क्या लाभ हमको? गुरु जी, तुम्हारे गुरु जी का आसन साफ है, जब झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ,
चलो सब्जी काटो, चलो आटा पीसो, है ना। तो इससे क्या होगा कि इनको भी फायदा है और सबका फायदा है। तो निष्कामता कराते कराते समझ में आता है कि हमको कैसे करना है। उसी में हम कर रहे हैं कि ऐसा करता भोक्ता जीव बन जाता है। और वही करता भोक्ता जीव आत्मा जब अंतर्मुख हो जाता है तो परमात्मा को जान लेता है, आत्म तत्व को जान लेता है। इंद्रियाणी बने चक्षुरादि, चक्षु आदि जो 10 इंद्रियां हैं वो उसको इंद्रियां। हयान आहु, हयान माने घोड़ा कहा गया है। रथ कल्पना कुशला शरीर रथा आकर्षण सामान्य, यह कुशल रथ के लिए शरीर को एक कुशल रथ बताया गया। तेषु इव इंद्रियेषु हयत्वेन, उसमें यह इंद्रिय रूपी घोड़े परिकल्पना किया गया है। अगोचरान मार्गान उपादीन विषयान, जिस मार्ग पे घोड़े जाते हैं तो उसको इन इंद्रियों को चलने का स्थान बताया गया। ये जो इंद्रियां चलती हैं कहाँ चलती हैं, तो वो उसमें क्या कहते हैं, विषयों को चलती हैं। तो उन विषयों को इंद्रियों के चलने का स्थान बता दिया गया। आत्मेंद्रिय मनोयुक्त, शरीर इंद्रिय मन ये तीनों एक साथ संयुक्तम आत्मा, संयुक्त होकर के आत्मा के शरीर। भोक्ता इति संसारी, वो संसारी भोक्ता बनता है। जब मन बुद्धि और शरीर एक साथ होकर के संसार के पदार्थों का भोग करता है तो भोक्ता कहा जाता है, उसी को संसारी कहा जाता है। इति आहुर मनीषो, जो विवेकी लोग ऐसा करते हैं। नहीं केवल से आत्मनो भोक्तृत्व अस्ति, यह केवल आत्मा अकेले आत्मा में भोक्तृत्व नहीं हो सकता, शुद्ध आत्मा में भोक्तृत्व है ही नहीं। बुद्धि उपाधि कृतम, ये बुद्धि उपाधि से जब आत्मा जुड़ जाती है तो तस्य भोक्तृत्व, तब उसका भोक्तृत्व हो जाता है। तथा च श्रुति अंतरम, और दूसरी श्रुतियों की बात कही गई है, केवलस्य अभोक्तृत्वमेव दर्शयति। कह रहे हैं कि उपनिषद का आया है कि ध्यायतीव लीलायतीव, जैसे ध्यान करता हुआ था, लीला करता हुआ था, ये सब कौन करता हुआ था? वास्तव में आत्मा करता नहीं है, लेकिन बुद्धि के साथ जो तो बुद्धि करता है तो अपने को भी समझता कि मैं भी कर रहा हूँ। वस्तुतः आत्मा कुछ नहीं करती। एवं च सती वक्ष्यमाणा कल्पनया वैष्णवस्य पदस्य आत्मतया प्रतिपत्ति उपपद्यते। जो वैष्णव है, जो वैष्णव पद की कामना करने वाले हैं, उनके लिए शरीर को ही रथ की कल्पना करके आत्म तत्व का उत्पादन करने के लिए, आत्मा का उत्पादन करने के लिए ही यह रथ की कल्पना की गई है। ऐसा न चल गया कि हम हमारा शरीर घोड़ा बन गया, रथ बन गया, हमको टिक 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 चलते रहना है, ऐसा नहीं। करे कल्पना की गई है कि इसके माध्यम से आप संसार की भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं और आत्म तत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। न अन्यथा स्वभावन अधिकरण, ठीक है ना। और यह किसी भी प्रकार से आप इसका परिवर्तन नहीं कर सकते। इंद्रियां बाहर की हो जाएंगी, इसलिए उसको कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले क्या कंट्रोल करना पड़ेगा? बुद्धि को। बुद्धि कंट्रोल होगी तो मन कंट्रोल हो जाएगा, मन कंट्रोल होगा तो लगाम कंट्रोल होगी, लगाम कंट्रोल होगी तो घोड़े कंट्रोल होंगे, घोड़े कंट्रोल होंगे तो हम जहां चाहे वहां ले जाएंगे, ठीक है। तो रथ को जहां चाहे वहां ले जाएंगे तो जो रथी है वहां हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया कि अपना अधिकरण, ठीक है। आगे जो प्रसंग आएगा अब ये समझाएंगे कि जो अविवेकी है उनका मन उनके बुद्धि के अनुकूल नहीं रहता। जो अविवेकी है उनका बुद्धि वेद में बताए हुए मार्ग के अनुसार, लोक में बताए हुए माता पिता के, गुरु जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार जिसकी बुद्धि नहीं चलती वो अविवेक बुद्धि वाली है। तो उसके घोड़े क्या हो गए, इधर का उधर जाएंगे, लड़ बिगड़ के मर जाएंगे। संसार नहीं करता है, संसार में यहाँ वहाँ खाता पीता लड़ता फिरता मर करके ऊपर सुपर जोगी में चला जाता है, विनष्ट हो जाता है। और यदि उसकी बुद्धि शुद्ध हुई, मन शुद्ध हुआ
और बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो इस शरीर से स्वर्गलोक भी जा सकता है, इस शरीर से चंद्रलोक भी जा सकता है, इस शरीर से ब्रह्मलोक भी जा सकता है, इसी शरीर से वो आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। तो जो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। तो अभी आगे के 4 मंत्र आएंगे इस तरह के, है ना, इस 4-5 मंत्र आएंगे, ये सब एक ही तरह के हैं। अब इसको हम लोग कब देखते हैं। दक्षिणा